नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय MP दौरे का आज दूसरा दिन। आज खजुराहो और रीवा में लेंगे संभागीय बैठक। उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर करेंगे रोड शो। आज इंदौर आएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सीएम शिवराज का सीहोर दौरा आज। रेहटी नगर में करेंगे विशाल रोड शो। जनसभा को करेंगे संबोधित। रायसेन और विदिशा जिले के दौरे पर रहेंगे PCC चीफ कमलनाथ। कुरवाई में करेंगे चुनावी सभा। बच्चा चोरी के मामले में आरोपी महिला डॉक्टर गिरफ्तार। भोपाल पुलिस ने दिल्ली में रेड कर किया अरेस्ट। भोपाल से किडनैप दोनों बच्चों को बेचने की तैयारी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। लखनऊ में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा मैच। सेमीफाइनल की राह आसान करने उतरेगी टीम इंडिया। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है। खजुराहो और रीवा में पार्टी की संभागीय बैठक लेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उज्जैन में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। शनिवार की रात यानी कल रात उन्होंने प्रवासी विधायकों की बैठक भी ली थी। देर रात तक ये बैठक चली थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी वो रोड शो भी करेंगे, सभा को संबोधित भी करेंगे। खजुराहो और रीवा में पार्टी की संभागीय बैठक भी लेंगे। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। कल रात को उन्होंने बैठक की थी। उज्जैन में रोड शो भी अमित शाह करेंगे। कल रात उन्होंने प्रवासी विधायकों की बैठक ली थी, उनसे चर्चा की थी। चुनाव को लेकर ये चर्चा हुई थी। तो अमित शाह का ये अहम दौरा और आज इस दौरे का दूसरा दिन है और आज भी खजुराहो और रीवा में पार्टी की संभागीय बैठक लेंगे। इसके अलावा रोड शो और सभा भी करेंगे। तो आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रोड शो भी करेंगे, सभा भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चुनाव से ठीक पहले बड़े नेताओं के दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। कल भी उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी। प्रवासी विधायकों की ये बैठक थी और आज भी वो दौरे पर रहेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, उज्जैन में रोड शो करेंगे, सभा करेंगे और साथ ही बैठक भी लेंगे। कल भी उन्होंने रात को प्रवासी विधायकों की बैठक दी थी और आज भी बड़ी बैठक होने जा रही है। तो अमित शाह के दौरे की और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी। हरप्रीत, अमित शाह का दौरा है और जाहिर सी बात है क्योंकि चुनाव के वक्त कई इस तरह के दौरे काफी मायने रखते हैं। क्या क्या इन दौरों में इस दौरे के दौरान होगा? क्या बैठकें भी होंगी? कल रात भी एक बैठक हुई थी हरप्रीत। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे। कल जबलपुर के बाद वो भोपाल आए हैं। देर रात तक बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर चला है, जहां पे बिल्कुल यहाँ पर जो बागी हैं उनकी बागडोर अब खुद अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। जबलपुर में जो लोगों की नाराजगी सामने आई थी, सूची आने के बाद उन्हें भी उन्होंने साधा है और इसके बाद ही भोपाल में भी उन्होंने उन बागियों से बात की है जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और कहीं ना कहीं मैदान में पार्टी
को सपोर्ट ना करने की बात खुलेआम कह रहे थे। फिलहाल इन्हें साध लिया गया है। जबलपुर और भोपाल की बात की जाए और अब अगला दौरा आज अमित शाह का खजुराहो के लिए है। वो करीबन 11 बजे आज पहले राजा भोज की प्रतिमा पर पहुंचेंगे, वहां पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहां से वो खजुराहो के लिए रवाना होंगे। खजुराहो और सागर संभाग के कार्यकर्ताओं की विधानसभा की जो सीटें हैं उन प्रत्याशियों के साथ ही कार्यकर्ताओं की वहां पर वो बैठक लेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। उसके बाद वो वहां से रीवा निकलेंगे। रीवा के बाद वो उज्जैन पहुंचेंगे, जहां पे बाबा महाकाल के दर्शन के बाद देर रात वो वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंचे, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से विवाद सामने आए हैं, नाराजगी सामने आई है, बागियों की संख्या यहां पर बढ़ी है, उन्हें साधने का जो मुख्य काम है वो यहां पर अब उन्होंने अपने हाथ में लिया है और अब उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। पार्टी के लिए यहां पे जोरदार प्रचार उनके तरफ से किया जा रहा है और इसके साथ ही यहां पर 2 टूक भी समझा दिया गया है। जो कल यहां पे बैठक अगर बात की जाए भोपाल की हुई है, भोपाल में भी लगभग जो विधानसभाएं आसपास की वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए थे, दिग्गज यहां पर शामिल हुए थे और बिल्कुल समझाया गया है कि जिस तरह से चुनाव में सबको उतरकर बिल्कुल तैयारी करनी है, किस तरह से जो चुनावी तैयारी पार्टी की है उस पर यहां पे चर्चा की गई और चर्चा के बाद यहां पे उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जैसा कि पहले ही उन्होंने बागडोर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली थी और अब एक के बाद एक जो रणनीतियां बनाई गई थी उनके निर्देश यहाँ पे उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो आज भी एक अहम दौरा उनका पूरे दिन रहेगा और उसके बाद कल इंदौर वो पहुंचेंगे। यानी कुल मिलाकर हरप्रीत, अमित शाह के इस दौरे को ये कहा जा सकता है कि एक पंथ दो काज की तरह यहाँ पर काम हो रहा है। चुनाव प्रचार सभाएं हो रही है, दौरे हो रहे हैं, साथ ही साथ जो रूठे हुए हैं, जो नाराज हैं, उन कार्यकर्ताओं और उन दावेदारों को भी वो मनाने की कोशिश करें ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका। बढ़ते आगे भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर सीहोर के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रेहटी नगर में रोड शो और आम सभा करेंगे, तो सतराना में रथ सभा को भी संबोधित करेंगे। भिरुंदा नगर में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गोपालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अहम दौरा सीएम शिवराज का, आज सीहोर पहुंचेंगे सीएम शिवराज, सतराना में रथ सभा को संबोधित करेंगे, भिरुंदा नगर में रोड शो भी करेंगे, गोपालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी एक सघन दौरा चुनाव से ठीक पहले सीएम शिवराज लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आज सीहोर पहुंचेंगे, रेहटी नगर में रोड शो और आम सभा को संबोधित करेंगे, सतराना में रथ सभा को भी संबोधित करेंगे। भेरुंदा नगर में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गोपालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी सघन दौरा है, बैक टू बैक का कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पहुंचने की कोशिश होगी। तो सीहोर के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो कमर कस तैयारी यहां पर बीजेपी ने कर रखी है और सीएम शिवराज ने प्रदेश स्तर पर मोर्चा संभाला। एक और अमित शाह भी भोपाल में आज मध्य प्रदेश में रहेंगे और वो भी आज दौरा करेंगे, रोड शो करेंगे। इधर सीएम शिवराज भी सघन दौरा कर रहे हैं। रेहटी नगर में रोड शो और आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। सतराना में भी रथ सभा को संबोधित करेंगे। इधर इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा 1 में चुनाव कार्यालय का यह उद्घाटन होगा। इंदौर में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे राजनाथ सिंह। 5 बजे दिल्ली से इंदौर पहुंचेंगे। यानी एक और केंद्रीय मंत्री आज पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहां पर वो कैलाश विजयवर्गीय के कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये आज अहम दौरा इंदौर के लिए। विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का वो उद्घाटन करने के साथ उनसे बातचीत करेंगे। रणनीति पर भी जाहिर सी बात है चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री जब पहुंचेंगे तो किस स्ट्रेटजी के तहत आखिरकार बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य की योजनाएं, क्या चुनाव को लेकर क्या गतिविधियां चल रही, इन तमाम गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। तो अमित शाह पहले से ही दौरे पर हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर। इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज इंदौर पहुंच जाएंगे। तो बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट
आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 5 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इधर कांग्रेस की बात करें तो 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। रायसेन और विदिशा जिले के दौरे पर रहेंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। यानी एक और जहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है सभाओं के लिए, दौरे के लिए, बड़े केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मोर्चा कमलनाथ ने संभाल रखा है। रायसेन और विदिशा जिले के दौरे पर रहेंगे आज कमलनाथ। यहां पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार अंदर असंतोष है कांग्रेस का, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इस बीच कमलनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर, बच्चा चोरी की आरोपी महिला डॉक्टर गिरफ्तार कर ली गई है। भोपाल पुलिस ने दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर बच्चा चोरी गैंग में शामिल थी। भोपाल से किडनैप बच्चियों को बेचने की तैयारी की जा रही थी। तो एक तरीके से एक बड़ा रैकेट, एक बड़े गैंग का खुलासा होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस महिला डॉक्टर के पास कई ऐसी जानकारियां हैं जिसके आधार पर ये जांच आगे बढ़ेगी और ऐसे में एक बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा गैंग देश स्तर पर ये काम कर रहा था। बच्चा चोरी के मामले में इस महिला डॉक्टर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई थी जहां पर 2 बच्चों को लेके जाते हुए एक महिला नजर आ रही है। नवरात्रि का वो दिन था और नवरात्रि का अंतिम दिन था जिसमें लगातार कन्या भोज के दौरान ये तस्वीरें सामने आई थी। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ी है। हरप्रीत, जिस तरीके से पूरा मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, क्या आगे किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? ऐसा ये माना जा रहा है कि इस महिला के बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क रहे हैं, बॉलीवुड कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में अगर ये महिला गिरफ्तार होती है और जो इनपुट्स देती है, जिनको ये बच्चे बेच चुकी है या बच्चे पहुंचा चुकी है, उन पर भी कार्रवाई होगी हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, बच्चों के खरीद फरोख्त के मामले में जो मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी महिला है उसे पुलिस ने दिल्ली के बदरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 12वीं पास ये महिला दाई है और खुद को MBBS बताकर ये इलाज कर रही थी। पिछले लंबे समय से इसने इस इलाके में अपना क्लिनिक खोल रखा था और क्लिनिक की आड़ में वो यही काम कर रही थी कि अनचाहे गर्भ से छुटकारा देने, इन बच्चों से छुटकारा देने, अविवाहित महिलाएं, इसके साथ ही लिव इन में रहने वाली महिलाओं के बच्चे ये डिलीवरी के बाद उनका सौदा करती थी। इसके साथ ही इसने अपनी गैंग बना ली थी। एक गैंग इसके अलग अलग राज्यों में काम करती थी जो वहां से बच्चों को अगवा करती थी और उसके बाद इसने संपर्क करती थी और ये इन बच्चों को आगे बेचती थी। जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि 3 माह से लेकर 10 माह, 2 साल, 3 साल तक की बच्चियों को ये निसंतान दंपतियों को गोद देते थे और उसके बाद जो 5 साल से 10 साल तक की बच्चियां जिनको ये अगवा करते थे उन्हें देह व्यापार के लिए बेचते थे। इस महिला के पास से एक बच्ची बरामद हुई है, 3 साल की ये बच्ची, और माना जा रहा है कि ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है। इसके साथ ही पुलिस को ये इनपुट भी मिला है कि महिला को इस बात का अंदेशा हो गया था कि उसका गिरोह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़ा जा चुका है, वो भी जल्द गिरफ्तार हो सकती है। ऐसे में उसके कमरे में कम से कम 5 से 6 बच्चे थे जिसे इसने इधर उधर कर दिया है। अब पुलिस उन बच्चों की तलाश कर रही है और पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं। इन्हें भी कहीं से अगवा करके इसने अपने कमरे में बेचने के लिए रखा था, लेकिन उससे पहले ये पकड़ी गई। लेकिन फिलहाल बच्चे पुलिस की पहुंच में अभी नहीं है। आज पुलिस इसे लेकर भोपाल पहुंच रही है। इसके साथ ही जो मुख्य आरोपी हैं अर्चना, निशान, सूरज और मुस्कान बानो, जो भोपाल से पकड़े गए थे, इन चारों की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस आज इन्हें कोर्ट में पेश करेगी और माना जा रहा है कि इनकी रिमांड और यहां पर बढ़ सकती है। इसके साथ ही एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड कनेक्शन भी यहां पर मिला है। मॉडल्स के नाम यहां पर कई सामने आए हैं जिन्होंने अपने अनचाहे बच्चों से यहाँ पर छुटकारा पाया और इससे इस डॉक्टर जो कि फर्जी डॉक्टर है, इसे अपने बच्चों को बेचा। एक सिख युवक की भी यहाँ पे तलाश की जा रही है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, जो इस गिरोह का सदस्य था। वो भी बच्चे अगवा करने और उन्हें बेचने का यहाँ पर काम करता था। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जो गैंग है जो न सिर्फ राजधानी भोपाल, अन्य राज्यों में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि आपने भी कहा, वो पूरी तरह से सक्रिय था। और इसके साथ ही ये बात भी यहाँ पर सामने आई है कि जो भोपाल में पकड़ी गई है मुख्य आरोपी अर्चना,
उसका लिव इन पार्टनर निशान पासपोर्ट और वीजा बनवाने का काम करता था, यानी बच्चे विदेशों में भी बेचे जाते थे। तो कुल मिलाकर इन पूरे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे माना जा सकता है कि अब ये केवल राष्ट्रीय स्तर का मामला नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हो जाएगा। अगर ये पता चलता है कि बच्चों को बाहर भी भेजा गया, विदेशों में भी भेजा गया, तो नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार इस पर अपडेट भी आ रही, जानकारियां भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। करेंगे भिंड से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर लाहौर में कांग्रेस को वोट नहीं देने को लेकर मारपीट की गई। समर्थकों ने लाठी डंडे से दंपति के साथ मारपीट की है। मानवेंद्र सिंह समेत कांग्रेस समर्थकों पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि जनपद उपाध्यक्ष है मानवेंद्र। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। राजनीतिक षड्यंत्र के झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहा है मानवेंद्र सिंह ने। रावतपुरा के देवरी गांव की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस विधायक का प्रतिनिधि मानवेंद्र सिंह पर आरोप लगा है। कांग्रेस को वोट नहीं देने को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। तो लाहौर में कांग्रेस को वोट नहीं देने को लेकर मारपीट का यह पूरा मामला है। हालांकि मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि राजनीतिक द्वेषवश उन्हें फंसाया जा रहा है। ये झूठा आरोप मानवेंद्र सिंह ने बताया है। मानवेंद्र सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा है। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, चुनाव का वक्त है और इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, क्या पूरा मामला बताइए। देखिए, जिस तरह से जो मतदान की जो तारीख है जो नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर लगातार शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो लाहौर के जो रावतपुरा जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये देवरी गांव है, देवरी गांव में एक बघेल समाज का जो परिवार रहता है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस के जो नेता जो प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह के, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं मानवेंद्र सिंह, जो जनपद उपाध्यक्ष है लाहौर के, और उन पे और उनके जो अन्य साथी हैं उन पे मारपीट का आरोप लगाया। उनका कहना है रात के वक्त गुंडी खटखटा के वे लोग आए थे और कांग्रेस को वोट देने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट अगर नहीं दोगे तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। इस तरह का आरोप लगाते हुए जो थाने में शिकायत की है। हालांकि पुलिस ने उनकी शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया दिलीप इस जानकारी के लिए आपका। इंदौर की 9 विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर विधानसभा 5 और विधानसभा 3 में। यहां से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले चुनाव का आकलन किया जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को माइनॉरिटी वोट का ज्यादा फायदा यहां मिलता रहा है। जहां इंदौर विधानसभा के 5 में 1,12,000 से भी ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, तो वहीं इंदौर विधानसभा नंबर 3 में 40,000 से भी ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस इन वोटर्स पर अधिक है, क्योंकि यही वोटर इस विधानसभा की जीत के लिए निर्णायक फैक्टर साबित होंगे। जब जनता अपना मानद बना लेती है किसी सरकार को उखाड़ फेंकने का, तो पूरी जनता साथ होती है। उसमें आप कंपैरिजन ये गरीब हो, अमीर हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, जैन हो, सबने एक मानद बना लिया और सबका मानद इस समय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। 3 तलाक से लेकर जितनी योजनाएं केवल मुस्लिमों के लिए भी हमारी केंद्र सरकार ने की है, चाहे हुनर योजना हो चाहे दूसरी हो, उससे वो वर्ग अब कांग्रेस की असलियत समझ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। पिछली बार भी दी, इस बार भी। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखें छत्तीसगढ़ की खबरें गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।